मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। महाभारत के धर्मराज किसे कहते हैं? युधिष्ठिर को, जाहिर है। और युधिष्ठिर जब भी बोलते थे तो उनकी वाणी की तारीफ होती थी, उनके फैसले की इज्जत की जाती थी। लेकिन एक कलाकार जो युधिष्ठिर का रोल निभा चुका है महाभारत में, गजेंद्र चौहान, वह ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जिससे विवाद खड़े हो रहे हैं। यह विवाद जो है पहुंचते पहुंचते बिहार भी आ पहुंचा है। बिहार में यह विवाद लालू परिवार में जा पहुंचा है। गजेंद्र चौहान ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद विवाद होना तो लाजमी ही था। वो ट्वीट क्या थे जिस पर विवाद हुआ और उस पर पलटवार क्या हुआ, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको इससे पहले बता दें, ये वही गजेंद्र चौहान है जो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 20 सालों से निजी तौर पर जानता हूं। ये कहते हैं कि इन पर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें वो पीएम का रोल करेंगे, नरेंद्र मोदी का रोल करेंगे। बायोपिक बनने जा रही है एक और नरेंद्र के नाम से, जिसमें ये काम करने जा रहे हैं। और ये एफटीआई के चेयरमैन भी बनाए गए थे। विवाद हुआ था, भयंकर विवाद, क्योंकि इनसे ज्यादा टैलेंटेड कलाकार जो है वो बैठे रह गए थे और इन्हें भाजपा से समर्थन प्राप्त होने की वजह से अच्छा पद मिल गया था। अब इनके मैं ट्वीट को फॉलो कर रहा था तो इस दौरान कई ऐसे ट्वीट मिले। वो ट्वीट बाद में, पहले मैं बात कर लेता हूं बिहार से क्या हो गया ऐसा कि बिहार में जो है इसकी चर्चा होने लगी और हमला हुआ है लालू परिवार से। लालू परिवार पर भी इन्होंने ही हमला किया है, बदले में उन्हें जवाब मिला। ट्वीट है, गजेंद्र चौहान लिखते हैं, सोचते ही रूह कांप जाती है, क्या होता अगर राबड़ी देवी की तरह इटली की देवी के भी 9 बच्चे होते। निशाना तो कांग्रेस पर था और इटली की देवी कहने का मतलब है वह कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पर टारगेट कर रहे थे। उनके 2 ही बच्चे हैं, एक राहुल गांधी हैं, एक प्रियंका गांधी हैं, लेकिन इनके 9 बच्चे होते। और इन्होंने संदर्भ ले लिया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का। तो फिर क्या था, हमला तो होना ही था। गजेंद्र चौहान अपने बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं, शायद मर्यादा और सीमा सब कुछ भूल जाते हैं, कहीं भी कुछ भी टिप्पणी करते हैं। तो इस दौरान जो उन्होंने ये कमेंट किया है उस पर लालू यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी यादव ने, जिन्हें रोहिणी आचार्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने हमला किया है गजेंद्र चौहान पे। वह हमला बहुत ही करारा है, यह भी आप जरूर सुनिए। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, देवकी के 8वें संतान ने पापियों का नाश किया। आज कलयुग में भी लालू राबड़ी के 8वें संतान हर एक पापी का नाश करेगा। ये गुफा के युधिष्ठिर बोलने से पहले अपनी वाणी को तौल लें। स्मरण रहे कि देवकी के 8वें पुत्र ने सतयुग के कंस का वध किया था। राबड़ी के पुत्र भी कलयुगी कंस का वध जरूर करेंगे। इन्होंने स्पष्ट तौर पे गजेंद्र चौहान को उसी भाषा में समझा दिया है जो महाभारत की भाषा होती है, जो कृष्ण की बात हम कह रहे हैं यहाँ पे रोहिणी आचार्य के माध्यम से, कि जब देवकी के पुत्र पैदा हुए तो उन्होंने कंस का जो है वध किया था। तो कलयुगी कंस कौन होगा, इस पर उन्होंने निशाना साध दिया और हमला किया। अब भ्रष्टाचार रूपी हो या फिर देश की तमाम समस्याओं पे हो, ऐसे नेताओं पर हो, यह निशाना तो उन्होंने साधा है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट किया है कि अगर आप हमारे परिवार पर बोलेंगे तो हम आपसे ज्यादा सभ्य तरीके से आपको उतना ही करारा जवाब दे सकते हैं। इन दिनों आपको मालूम है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और वही तेज प्रताप यादव भी अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, अपने आप को कृष्ण समझते हैं और तेजस्वी यादव को वह अर्जुन बुलाते हैं। ये दोनों भाई मिलकर कहते हैं कि हम बिहार की सत्ता में गंदगी साफ करेंगे और अर्जुन को ताज पहनाएंगे और राजद को सत्ता में वापसी कराएंगे। लेकिन गजेंद्र चौहान जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं वो अमर्यादित तो है ही, और खास करके जब इस तरह की बातें हो जाए कि राबड़ी देवी से तुलना किया जाए, फिर सोनिया गांधी की बात की जाए, उनके संतान पर जाए, निजी टिप्पणी होती है, इसे सोशल मीडिया पे लिख देना ही अपने आप में विवादास्पद है। हालांकि जब मैं इस ट्वीट को खंगाल रहा था तो यह ट्वीट मुझे ट्विटर पर दिखा नहीं है। इसका मतलब है यह ट्वीट जो है उन्हें खुद खराब लगा होगा, इसलिए गजेंद्र चौहान ने इस ट्वीट को डिलीट किया है। हालांकि उसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया था जिसे साझा करते हुए रोहिणी आचार्य ने उन पर निशाना साधा है और उन्हें जोरदार जवाब दिया है। आपको बता देते हैं गजेंद्र चौहान किस तरह के खिलाड़ी हैं, कैसे ट्वीट करते हैं। कुछ ट्वीट्स हमारे पास है, वह मैं आपको पढ़ के बताता हूं। एक है, चाय वाले की नम्रता से कुछ सीख लो वरना गाय वाले का तापमान तुम सह नहीं पाओगे। ये सीख लो होना चाहिए था, सीख लो लिख दिए हैं। तो गाय वाले का तापमान तुम सह नहीं पाओगे, ये निशाना है। योगी जी आगे बढ़ो, मतलब विपक्ष को अगर हमला करना है तो चाय वाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, गाय वाले से योगी आदित्यनाथ हो गए। इन दोनों की भक्ति में गजेंद्र चौहान लगे हुए हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं।
अब एक और ट्वीट हमारे पास है, महाभारत में शकुनी ने भी इतने षड्यंत्र नहीं किए होंगे जितने षड्यंत्र कांग्रेसी और विपक्षी मोदी को हटाने के लिए कर रहे हैं। मैंने सही कहा ना मित्रों? ये इनके ट्वीट होते हैं ऐसे ऐसे विपक्षियों को कभी महाभारत का हवाला देकर, तो कभी जो है राबड़ी देवी का हवाला देकर, कभी चाय कभी गाय, कुछ भी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, कमर तोड़ महंगाई है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सरसों तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। और इस दौरान इनका एक ट्वीट जो है आपको हैरान कर देगा। मानते हैं कोई किसी को अपना आदर्श मानता हो, उनकी तारीफें करता हो, लेकिन इस हद तक जिन्हें लगता है कि वह मोदी जी को लहसुन प्याज और पेट्रोल के लिए लाए वो दूर रहें। जिस काम के लिए हमने मोदी जी को लाया है वे सभी काम पूरे हो रहे हैं। जय श्री राम। देश में ये कहना क्या चाहते हैं? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है क्या? पेट्रोल डीजल या फिर अनेक चीजों पे जो महंगाई बढ़ रही है, प्याज लहसुन, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। मोदी जी इस काम के लिए नहीं है तो किसके लिए है? देश की जनता से जुड़ा मुद्दा है। मोदी जी यह काम नहीं करेंगे क्या? अगर दाम बढ़ेगा तो जवाब दे कौन है? तो इन्हें करने के और काम हो रहे हैं, और काम भी चलिए जरूरी है हो, लेकिन जो दैनिक जरूरतें हैं या अहम मुद्दा है, कई सरकारें गिर जाती हैं इतनी महंगाई पे, तो आप कहते हैं कि मोदी जी इस काम के लिए नहीं है। ये अजीब और उटपटांग बातें गजेंद्र चौहान कर कैसे लेते हैं, यह मुझे आश्चर्य लगता है। महाभारत के एक गंभीर रोल करने वाले युधिष्ठिर और इस तरह की बयानबाजी शायद दुर्योधन से भी बड़ी बात लगती है। मैं उन्हीं के शब्दों में अगर एक बात कहूं तो ये दुर्योधन से भी ज्यादा वाचाल लगते हैं बोलने में। कुछ भी बोल रहे हैं, माना अपनी पार्टी के सम्मान के लिए आप कोई भी बयानबाजी करेंगे, लेकिन तर्क होने चाहिए, कुतर्क नहीं। ऐसे में राबड़ी देवी पर टिप्पणी करना भी किसी भी एंगल से उचित नहीं लगता है, और इसे सभ्य तरीके से रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया है, यह जवाब भी अनुचित नहीं है। मतलब है कि राबड़ी देवी के भी 8वें पुत्र और जो है ये सब मिल करके देश में से कंस का खात्मा करेंगे, कलयुगी कंस जो है उनका खात्मा करेंगे। उन्होंने जवाब दे दिया है किसको? गजेंद्र चौहान को। तो गजेंद्र चौहान भी समझना चाहिए, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो देश के नागरिकों की बात कीजिए, लेकिन किसी के लिए एक तरफा कुछ भी लिखना और अभद्र शब्दों का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। न्यूज पीआर में मेरे यानी रंजीत झा की तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।